किसी ने अभी तक यूआईडीआई से बात नहीं की या फिर वहाँ तक उनका पहुँच नहीं बन पा रहा है। तो उनका साफ साफ यही कहना है कि आप ब्लैकलिस्ट हो गए हैं या फिर सस्पेंड हो गए हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आपके साथ हुआ क्या है। तो इसलिए आप लोग जल्दीबाजी में किसी भी तरह का उल्टा सीधा काम मत कर बैठिए, जिससे कि भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कई ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दिया, सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया और जो उनके पास डिवाइसें थी उसे वे लोग सेल करना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग कदापि ऐसा मत करें। कहीं ना कहीं कम से कम आप लोग 10 दिन का वेट कीजिए। आज शाम तक कुछ क्लियर हो जाएगा यूआईडीआई की तरफ से या फिर सीएससी की तरफ से या फिर अदर इनरोलमेंट एजेंसी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मरीज कोमा में चला जाता है, चांसेस बहुत कम होते हैं वापस आने के लिए, लेकिन कई लोग वापस भी आते हैं। तो सेम प्रक्रिया अपने ऊपर भी लागू कर लीजिए। इनवैलिड सुपरवाइजर की जो समस्या इस समय चल रही है, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग केवल इनवैलिड सुपरवाइजर की समस्या देख रहे हैं जो कि मशीन के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं पे भी यह स्पष्ट रूप से लिखित तौर पे नहीं मिला है कि आप ब्लैकलिस्ट हो गए हैं, किस कारण से ब्लैकलिस्ट हो गए हैं। मैंने भी अपने स्तर पे जो भी अधिकारी थे उनसे बात की तो वहाँ से यही जानकारी मिली, ओवर चार्जिंग, डॉक्यूमेंट्स एरर। तो यहाँ पे अगर ओवर चार्जिंग में हुआ होगा 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट तो वे साल भर तो आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स एरर में हुआ होगा तो ये भी जानकारी मिल रही है कि आपको 1 महीने का ट्रेनिंग या फिर 10 दिन का ट्रेनिंग दिलवा कर रीएक्टिवेशन कराया जा सकता है। तो यहाँ पे इनएक्टिव हुआ है ना कि ब्लैकलिस्ट हुआ है, तो एक्टिव भी हो सकते हैं। तो आप लोग सब्र बनाइए और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और अस्थायी रूप से जानकारियाँ सामने आती रहेंगी तभी जाके आपको स्पष्ट होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपकी आईडी को यूआईडीआई डेटाबेस से बस डिसेबल किया गया है। वे लोग चाहें तो वहाँ से इनेबल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग कैसे जांच करेंगे कि आपकी आईडी वाकई में यूआईडीआई के डेटाबेस में इनेबल है या फिर डिसेबल है? तो इसके संबंधित मैंने यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आप लोग देखेंगे कई लोगों में इनवैलिड सुपरवाइजर और कई लोगों में इनवैलिड सुपरवाइजर, इनवैलिड ऑपरेटर फॉर रजिस्टर और एजेंसी, ऐसा समस्या आ रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया है कि आधार एसीएमपी यानी आधार इनरोलमेंट क्लाइंट पे अगर आप वर्क कर रहे होंगे तो आपका इस तरह की समस्या आ रही होगी। अगर आप यूसीएल पे वर्क करेंगे तो आपका इनवैलिड सुपरवाइजर की समस्या आएगी। तो यहाँ से आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑपरेटर खुद से कैसे जांच करेगा कि वे यूआईडीआई के डेटाबेस में इनेबल है या फिर डिसेबल है। तो इसके संबंधित मैंने यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, आप लोगों को इस लिंक पे क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट दिखाई देगा जहाँ पे आप लोगों को लॉगिन बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। तत्पश्चात नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को यूजर यानी जो क्रेडेंशियल की आईडी होती है वे यहाँ पे टाइप करना होगा, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिस पे आपका ओटीपी आता होगा आधार बेस पे। इसके अलावा यहाँ पे कैप्चा भर के जैसे ही आप लोग रीसेट पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे रेड कलर में आ गया कि आप रॉन्ग दिखा रहा है तो आप समझिए डिसेबल है। अगर आपका सक्सेस दिखा रहा है सेंड योर रीसेट पासवर्ड तो समझिए आप यूआईडीआई के डेटाबेस में बने हुए हैं, आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 2017 की लगभग ये बात है, डेट आगे पीछे भी हो सकता है। उस समय ऐसे ही बहुत सारे लोगों का आईडी डिसेबल हुआ था, जिसमें लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी कि ये लोग ब्लैकलिस्ट हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 8 या 9 दिन लगा था, मेरा दोबारा से एक्टिव हो गया था। मैं उसी रजिस्टर्ड मशीन पे काम करना शुरू कर दिया था। उस समय मेरे पास आधार इनरोलमेंट क्लाइंट की सर्विस थी। उस समय मेरे पास लगभग 5 ऑपरेटर मेरे नीचे काम करते थे और 5 मशीन चलती थी। तो मुझे अच्छे से याद है कि इनएक्टिव हुआ था फिर एक्टिव हो गया था। ये समस्या या फिर ओवरचार्जिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स एरर की वजह से हो सकती है, या फिर यूआईडीआई की तरफ से जो यूसीएल पे अधिक ओवरलोडिंग की वजह से इस समस्या से निपटने के लिए इनएक्टिव किया गया हो, ताकि वे लोग जांच कर पाएँ कि उनके डेटाबेस में ओवरलोडिंग की समस्या क्या है। इस वजह से भी आपका आईडी इनएक्टिव हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल इनवैलिड दिखा रहा है यानी इनएक्टिव हैं। ब्लैकलिस्ट की सूचना जब तक आपको ईमेल के माध्यम से या फिर सीएससी के जो भी अधिकारीगण नियुक्त किए गए हैं आधार सेवा के लिए, जब तक उनके तरफ से स्पष्ट रूप से आपके मोबाइल पे एसएमएस नहीं आ जाता है या फिर किसी भी तरह का ईमेल वे लोग नहीं करते हैं, तब तक आप लोग किसी और के चक्कर में या फिर मशीन को या फिर अपने लैपटॉप को फॉर्मेट मत करें। अन्यथा अगर दोबारा से जो लोग नहीं किए होंगे उनका चालू हो जाएगा और आपने
पूरे काम बिगाड़ दिए होंगे तो फिर आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। चालू तो आपका भी होगा लेकिन फिर समय आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग वेट कीजिए। और मैं लगभग यहाँ पे 5 या 6 ग्रुप में हूँ, वहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ वैसे कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप शांत बैठिए। कस्टमर से आप बस यही बोलिए कि 10 या 15 दिन बाद फिर से मशीन शुरू होगा तो आपका कार्य होगा। कस्टमर को डायरेक्ट मत कह दीजिए कि मेरे दुकान पे आधार के संबंधित कोई भी कार्य नहीं, क्योंकि ग्राहक इससे क्या होगा कि 10 लोगों में जाके कहेगा तो जो कस्टमर आने वाले होंगे किसी और काम के लिए भी, तो वे भी काम आपका निकल जाएगा हाथ से। तो आप लोग स्पष्ट रूप से कस्टमर से यही बोलिए कि आप लोग 10 या 15 दिन का वेट कीजिए। जैसे ही सर्वर आगे से सही हो जाएगा तो मेरे वहाँ फिर से कार्य शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि कस्टमर जो भी आ रहे हैं वे आना जाना शुरू रहेगा। साथ में जो कस्टमर आ रहे हैं आधार के संबंधित कार्य करवाने के हेतु, तो आप लोग उनसे बोल दीजिए कि अभी आधार का काम नहीं हो रहा है, अभी ई श्रम के संबंधित कार्य हो रहा है, उस कार्य को आप करा लीजिए, बिल्कुल मुफ्त में है। इस तरह से आप लोग कस्टमर का जो चैन बना हुआ है वह टूटेगा नहीं और आपकी सेंटर अच्छे से चलेगा भी और आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो कमेंट के माध्यम से अपने जवाबों को दे सकते हैं। जो भी ऑपरेटर चाहे वह CSC से हों या फिर किसी अदर इनरोलमेंट एजेंसी से हों, वे लोग टारगेट इज़ पॉसिबल के इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसे ही मुझे आधिकारिक तौर पे कोई सूचना मिलेगी मैं जल्द ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारियों को स्पष्ट रूप से बता दूंगा। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।